हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स को डायमेंशनल फॉर्मूले में चेंज कैसे करते हैं। चलो आइए सीखते हैं। उससे पहले हमें सीखना होगा कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ऐसे हमें ये सारी यूनिट्स हमें समझनी पड़ेगी। जैसे वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये गलती से लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, पी इक्वल्स टू एम वी। पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। एम वी, वी क्या है, वेलोसिटी। और यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू मास। एम से मास। इनको ऐसे ही हमें चेंज करना है। ये हमें क्या, एक तो हमें सबसे पहले सीखना होगा कि जो एरिया किसके बराबर होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। ओके। उसके बाद इनकी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है ये हमें सब पता है। तो उसके बाद हम आसानी से इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। बस दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी होगी। क्या, जो मास होगा, क्या होगा, मास है, मास दैट इज किलोग्राम में जिसको हम मेजर करते हैं, उसको हम चेंज करेंगे एम से। डायमेंशनल फॉर्मूले में किससे चेंज करेंगे, एम से। जो मीटर होगी, मीटर मतलब जिसकी फंडामेंटल यूनिट मीटर होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से। और जो टाइम होगा, टाइम जो सेकंड होगी जिसकी यूनिट फंडामेंटल, उसको हम टी से चेंज करेंगे। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो आइए शुरू करते हैं। तो एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या होती है, मीटर में मापते हैं। ब्रेथ भी किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होगी तो हम क्या करेंगे, एम एल टी लिख लेंगे ऐसे। एम एल टी लिखने के बाद हमने इसकी पावर देखनी है। तो हमने देखा कि हमने मीटर, ये क्या है, मीटर। मीटर को किस में मापते हैं, लेंथ में। तो लेंथ कितनी है, 2, तो एल की पावर 2 हो जाएगी। और कुछ है, एम है, मास किलोग्राम है, नहीं है तो 0। टाइम नहीं है तो 0। ओके। ऐसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों किस में है, मीटर में। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर क्यूब। तो क्या है, एम एल टी पहले लिख लेंगे। एम एल टी लिखने के बाद मास किलोग्राम है कहीं, नहीं है तो 0। टाइम भी 0 है, टाइम की पावर भी 0 है। तो मीटर, मीटर किस में मापते हैं, लेंथ में। तो एल, एल की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगी। ऐसे ही डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पोन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पोन वॉल्यूम। मास किलोग्राम, वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी हमने सीखा कि मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ये नीचे जाएगा। अब हमने देखना है जब भी यूनिट नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो किलोग्राम हमने सीखा था, किलोग्राम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, किलोग्राम को, जो किलोग्राम होता है उसको किस में, एम से। तो किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा, एम 1 है तो एम की पावर 1 हो जाएगा। और एल, लेंथ कितनी है, 3। और ये कहाँ थी, नीचे, अपोन में थी, अपोन में थी तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी पावर, माइनस में, -3। टाइम है, नहीं है तो टाइम की पावर 0। ऐसे आप आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। चलो आइए सीखते हैं आगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर। और टाइम क्या होता है, सेकंड। ओके। तो मीटर, मीटर किस में चेंज करते हैं हम, लेंथ में। और सेकंड, अपोन में था सेकंड तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। इसमें मास है कहीं, नहीं है तो 0। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू एम वी। क्या होता है, P इक्वल्स टू एम वी। P इक्वल्स टू एम वी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू मास। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू मास। तो डिस्प्लेसमेंट किस में मापते हैं, डिस्प्लेसमेंट किस में मापते हैं हम, मीटर में। टाइम अपोन में था तो अपोन में लिखेंगे। और मास किलोग्राम ऊपर है। ये हमने क्या सीखा था, जो मीटर है, मीटर। और जो किलोग्राम है, किलोग्राम क्या था, किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करना है, एम से। बड़ा एम, उसकी पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। मीटर, मीटर कितना है, 1 है तो लेंथ भी 1 रहेगी। सेकंड, सेकंड कहाँ है, अपोन में, अपोन में है तो टी की पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके। आगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, dv बाई डी टी, मतलब dv बाई डी टी, v बाई टी, ये हो गया। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने सीखा, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। और एक टाइम और आ गया नीचे, एक टाइम और आ गया नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 हो जाएंगे ना नीचे सेकंड, तो सेकंड, सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो ऐसे ही जब सेकंड की पावर 2 है तो टाइम कितना हो जाएगा, टी की पावर -2। क्यों, ऊपर ले जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में। मीटर, एम क्या है, मीटर, तो मीटर की पावर एम, मीटर को किस में मापते हैं, लेंथ में। तो लेंथ की कितना है, 1। और मास है कहीं, नहीं है, मास नहीं है तो 0, एम की पावर 0। फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा भी है, F इक्वल्स टू एम ए।
एम ए। तो एम क्या है, मास किलोग्राम, किलोग्राम में मेजर करते हैं। ओके, एक्सेलरेशन अभी पढ़ा हमने, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद इसमें चेंज कर सकते हैं। एक और यूनिट इसकी क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन। फोर्स को किस में, न्यूटन भी होती है। तो अब हमने लिख लिया मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर को किस में चेंज करना हमने, लेंथ में। जो ऊपर है उनकी पावर प्लस में रहेगी, जो अपोन में है उनकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो मीटर है तो एक ही है, मीटर ऊपर है तो एम की पावर 1, सॉरी एल की पावर 1। किलोग्राम ऊपर है तो किलोग्राम मतलब एम, किलोग्राम मीन्स एम। डायमेंशनल फॉर्मूले में किलोग्राम को चेंज करते हैं एम में, मीटर को चेंज करते हैं एल में, और सेकंड को चेंज करते हैं टाइम में। तो ये चेंज हो जाएगा हमारा, सेकंड की पावर 2 थी, एस की पावर 2 थी, अपोन में था, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। ऐसे ही वर्क की बात करते हैं तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कितनी दूरी चला, कितन अगर हम मान ले सिर पे कोई बोझ उठाए हुए है और एक ही स्थान पर खड़े हैं तो वो हमारा वर्क नहीं होगा। वर्क कब माना जाएगा, जब हम कुछ दूरी डिस्प्लेसमेंट तय करेंगे, तभी हम, और कुछ फोर्स लग रहा होगा हमारा, तब हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। तो वर्क फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट किस में मापते हैं, मीटर में। एक तो ये होगी इसकी, और वर्क की यूनिट एक और क्या थी, जूल भी थी, हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, जूल भी थी। तो अब हमें अगर डायमेंशनल में इसको चेंज करना है तो फोर्स की जो यूनिट थी, फोर्स की यूनिट क्या थी हमारी, फोर्स हमने पढ़ा था ML_T-2। तो ML_T-2 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखा कि 1 मीटर और आ रहा है, तो 1 मीटर और आ रहा है, 1 मीटर पहले से था, मतलब लेंथ एक और थी, 2 लेंथ होगी, तो L की पावर कितनी हो जाएगी, 2। L कितना हो जाएगा, L की पावर कितनी हो जाएगी, 2। इम्पल्स फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स क्या था, न्यूटन, टाइम क्या है, सेकंड। तो अभी हमने पढ़ा फोर्स की यूनिट क्या थी, ML_T-2। क्या थी, ML_T-2, ML_T-2। लेकिन एक टाइम और मल्टीप्लाई में है, मतलब एक टाइम और आएगा, प्लस का आएगा, तो टी की पावर 1 प्लस का आएगा। तो हमने देखा जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो -2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, -1, ML_T-1। उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स को न्यूटन में, डिस्टेंस को मीटर में। न्यूटन मीन्स ML_T-2। हमें पहले क्या लिखना है, ML_T-2। फोर्स जहाँ भी होगा तो उसको डायमेंशनल में चेंज करने के लिए ML_T-2 हमें याद हो गया है। उसके बाद डिस्टेंस मतलब मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ एक हो रहा है, तो लेंथ है तो एक और हो जाएगी, तो एक लेंथ और थी तो एक और हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, L की पावर 2। उसके बाद है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन अभी हमने पढ़ा कि न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं हम, न्यूटन का मतलब ML_T-2, ये हो गया। और मीटर स्क्वायर अपोन में है, मीटर स्क्वायर क्या है, अपोन में, मतलब कि मीटर स्क्वायर को किस में चेंज करते हैं हम, लेंथ में। और जब लेंथ ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, L-2, L-2। अब यहाँ देखो एक L यहाँ पर है और L की पावर -2 यहाँ पर है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ML प्लस का 1 और माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा, -1 और T की पावर -2। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेशर का फॉर्मूला। गॉट इट।